हेलो दोस्तों, आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 25 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 26 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 25 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए रोजाना आपको टेस्ट देना है। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना 26 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए पहला प्रश्न, तोहफत उल मुहाइदीन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तोहफत उल मुहाइदीन नामक पुस्तक की रचना है वो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इस पुस्तक की जो रचना है ये राजा राम मोहन राय ने की थी दोस्तों। ठीक है, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर है सेकंड नंबर का प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बंगाल का विभाजन है ये 1905 में हुआ था दोस्तों। ये ठीक है, क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल के किस मकबरे में प्रथम बार पेट्रा ड्यूरा का उपयोग मिलता है? दोस्तों, पेट्रा ड्यूरा का जो उपयोग है वो सर्वप्रथम है ये एतमाद उद्दौला का मकबरा, इसमें इसका प्रयोग हुआ था। और ये एतमाद उद्दौला का जो मकबरा है इसका निर्माण नूरजहां ने अपनी पिता की स्मृति में आगरा में करवाया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहां पर है 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है दोस्तों हिंद स्वराज, बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड, बिल्कुल सही है। अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम है, बिल्कुल सही है। वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम दोस्तों यहाँ पे गीता रहस्य दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों, गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और यहां पर जो वी.डी. सावरकर दे रखा है, वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम है दोस्तों द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य है। देखिए, हेनसान के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। हेनसान के अनुसार ये एक चीनी यात्री था। ठीक है, हेनसान के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा महाविहार की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, कथन में यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों है, ये दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था, तो यहां पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें सत्य है। 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कालीबंगा। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सभ्यता स्थल कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है,
आगे देखिए, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? और ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, किस झील के निर्माण का उद्देश्य तुर्कों के खून से सनी धरती को धोना बताया गया है? किस झील के निर्माण का उद्देश्य तुर्कों के खून से सनी धरती को धोना बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आना सागर झील को। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर है 9 नंबर का प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मेराब खां एवं जयदयाल ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताइए, 1857 के विद्रोह में मेराब खां और जयदयाल ने कहाँ का नेतृत्व किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा का नेतृत्व किया था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोटा का नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर है संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था तृतीय चरण में, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ में किस लोक संत के विचारों को संकलन किया गया है? बताइए, मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ में किस लोक संत के विचारों का संकलन है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा संत हरिदास। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संत हरिदास, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सोनारगढ़ कौन से दुर्ग को कहते हैं? जैसलमेर के किले को कहते हैं दोस्तों सोनारगढ़, ठीक है। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है वो बताना है। देखिए, मेवाड़ चित्र शैली में दोस्तों चावंड शैली और उदयपुर शैली आती है, बिल्कुल सही है। मारवाड़ शैली में किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली आती है, बिल्कुल सही है। हाड़ौती शैली में कोटा शैली, झालावाड़ शैली आती है, बिल्कुल सही है। ढूंढान में देवगढ़ नाथ द्वारा, गलत हो जाएगा। ढूंढान कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो दोस्तों जयपुर का आसपास, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो दोस्तों ढूंढान कहलाता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली ये आती है इसके अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे जो शैली दे रखी है देवगढ़ शैली, ठीक है, और नाथ द्वारा शैली, ये मेवाड़ शैली की उप शैलियाँ हैं। तो यहाँ पर है अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असुमेलित है। 14 नंबर का प्रश्न है, किस जिले में होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के दौरान आयोजन द्वारा आयोजन होता है? बताइए, किस जिले में होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें वो है जयपुर में, जयपुर में होता है दोस्तों ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इस कार्यक्रम में दोस्तों बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कथन ए और कथन 2 दे रखे हैं, कथन 1 और कथन 2। देखिए कथन 1 में देखिए, मक्खियों स्त्रियों के पैरों का आभूषण विशेष है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। मक्खियों है ये स्त्रियों के पैरों का आभूषण विशेष है, बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे माकड़ी स्त्रियों के सिर पर धारण किए जाने वाला आभूषण है, गलत हो जाएगा दोस्तों। जो माकड़ी है ये कान का आभूषण है, ना कि सिर पर धारण किए जाने वाला आभूषण। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का गलत हो जाएगा, पहला कथन इसमें सत्य है और यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे अपना क्वेश्चन 16 नंबर का प्रारंभ हो चुका है और 16 से 20 तक रीजनिंग के और 21 से 25 तक अपन मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और परीक्षा में जाने से पहले सारे मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो आप अवश्य देकर जाएं। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, ठीक है। यानी कि मुकेश अब वो कहाँ है, यहां पर है दोस्तों, ठीक है। अब मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, तो दक्षिण दिशा कौन सी है दोस्तों, ये है दक्षिण दिशा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आगे, वह 5 किलोमीटर सीधे चला। वह 5 किलोमीटर क्या किया, सीधा चला। वहां से वह अपनी दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब दोस्तों मुकेश है सर्वप्रथम दोस्तों 5 किलोमीटर चलता है दक्षिण की तरफ, ठीक है। और वहां से दोस्तों 5 किलोमीटर चलता है ये अपनी दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर। दोस्तों ये 5 किलोमीटर ये इधर जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 ये चला, 5 ये चला, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब आगे देखिए, फिर वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब दोस्तों ये बाईं ओर यानी कि वापस दक्षिण की ओर मुड़ता है और 45 डिग्री चलता है, ना कि 90 डिग्री। तो दोस्तों 45 डिग्री इधर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये यहां पर पहुंचा है, ठीक है, और 3 किलोमीटर ये चला है। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा, तो दोस्तों ये कौन सी दिशा में होगा, तो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा अपनी वास्तविक स्थिति से। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, यहां पर देखिए दी गई आकृति में घन की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक यानी कि काला लिखा है। दोस्तों यहां पर देखिए अपने को बताना है कि काला के विपरीत क्या है, क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे येलो ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज पर्पल ब्लू, ब्लू ब्लैक येलो, ब्लैक पिंक येलो। तो देखिए सीधा सा मैं आपको बोलूं, येलो और पिंक ये तो ब्लैक के साथ में दे रखे हैं, और देखिए ब्लू और येलो ये भी दोस्तों ब्लैक के साथ में दे रखे हैं। अब क्या बचा वो अपने को यहाँ पर देखना है। या तो आप इसको कॉमन उठा लीजिए, ठीक है, जो भी है, जैसे ब्लैक ब्लैक है तो ब्लैक के सामने क्या होगा वो भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए पिंक भी नहीं होगा, ठीक है, तो यहां पे नारंगी को काट दीजिए, ठीक है, सॉरी गुलाबी को काट दीजिए दोस्तों। यहां पे येलो है ही नहीं ऑप्शन में, ब्लू नीले को भी काट दीजिए दोस्तों। अब अपने पास में क्या बचा, नारंगी और बैंगनी बचा, नारंगी और बैंगनी बचा। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें आप ब्लैक लिख लीजिए, ठीक है, और आपके सामने सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसमें नारंगी, ठीक है, नारंगी होगा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पर्पल तो वैसे भी नहीं होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि आदमी खुद हुआ, ठीक है, आदमी क्या हुआ, ये खुद हुआ। तो देखिए उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है, तो दोस्तों ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आदमी उस महिला का क्या है, पिता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक्स का मतलब यदि इनटू का मतलब जोड़, भाग का मतलब घटाव, प्लस का अर्थ गुणन और माइनस का अर्थ दोस्तों विभाजन है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक समीकरण सा दे रखा है। तो यहाँ पर आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। सीधा सा मैं यहाँ पे बोलूँ तो दोस्तों 10 इंटू को क्या कहा गया है, इंटू को कहा गया दोस्तों जोड़, तो यहाँ पे +2। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ दोस्तों घटाव है, तो यानी कि -4, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग का अर्थ माइनस हो गया। अब माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ दोस्तों विभाजन है, यानी कि भाग है, तो दोस्तों यहाँ पे भाग 2,
ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ दोस्तों इसमें गुणन है, तो इंटू 1, ठीक है, बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपन भाग करेंगे, तो भाग किया तो दोस्तों यहाँ पे 4 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 2, और फिर उसके बाद में दोस्तों भाग के बाद में क्या करेंगे, गुणन करेंगे, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये भी दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, 10 प्लस 2 माइनस 2, तो 10 और 2 कितने होते हैं 12, और 12 में से 2 गए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 10 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। तो दोस्तों सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है, 2 नहीं 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्लस 4 होंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए 4 ही दे रखे हैं, 10 इंटू 4 है ना, तो ये 10 प्लस 4 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 14 है, और 14 में से 2 गए तो कितने बचे 12, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या है, 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो वो दोस्तों कितनी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 से कम अभाज्य संख्याएं हैं वो 25 है, आप गिन के देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, एक घनाभ का माप 20 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 8 मीटर है, इसका विकर्ण माप पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन कितना होगा। दोस्तों घनाभ का विकर्ण है वो अपने को ज्ञात करना है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा, देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है 400, ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। ये रूट के अंदर है दोस्तों, क्या है, रूट के अंदर है। अगर अपन इनका टोटल करें तो कितना हो जाएगा 564 हो जाएगा रूट के अंदर, और दोस्तों 564 है, ये किसका रूट होता है, तो ये 23.75 का ये रूट होता है, ठीक है, 23.75 का ये रूट होता है। अब अपन को दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे आपको क्या पूछा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अपने को यहां पे ज्ञात करना है, तो देखिए 23.75 तो यहां पर आ गया, ठीक है। अब राइट आंसर तो ये अपना यही होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो यानी कि लंबाई ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ये ऐसे होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में घनाभ का आयतन निकालेंगे, तो दोस्तों LBH यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 10 इंटू 8 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 0.53 प्लस 0.53 का अपने को यहाँ पर क्या करना है, मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, ये बार के अंदर है, ठीक है, 0.53 है, ये बार के अंदर है, ठीक है, बार लगा हुआ है इनके ऊपर। अब अपने को यहाँ पर इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनका मान ज्ञात करोगे तो दोस्तों 1.068 आ जाएगा इसमें, 1.068, और 68 के ऊपर दोस्तों क्या लगेगा इसमें दोस्तों बार लगेगा। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1.068 के ऊपर इसमें बार लगेगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए x बराबर 5 y बराबर 2 पर 16x स्क्वायर प्लस 25y माइनस 40x स्क्वायर y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को इसका मान ज्ञात करना है, दे रखा है दोस्तों x बराबर 5 और y बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा है, x की जगह दोस्तों 5 लिख दीजिए और y की जगह 2 लिख दीजिए, सीधा सा आपके पास में इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो हो जाएगा 8100, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित बंटन का माध्य 8 है, तो
इसमें अनुपस्थित बारंबारता का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें बारंबारता का आपने कोई बारंबारता ज्ञात करनी है तो सीधा सा देखिए, सबसे पहले x दे रखा है यहाँ पे, f दे रखा है, उसके बाद में अपन fx करेंगे, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 18 आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 105 आ जाएंगे। ठीक है, 9 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 9p आ जाएगा। ठीक है, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 88 आ जाएगा, और 13 चौके 52, तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। ठीक है, इन सभी का आप टोटल करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 303 प्लस 9p। ठीक है, 303 प्लस 9p आ जाएगा इसमें। ठीक है, और अपन ये f का टोटल करेंगे तो इसमें f का टोटल आ जाएगा 41 प्लस p, 41 प्लस p आ जाएगा। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, सिग्मा माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पे 303 प्लस 9p बटे 41 प्लस p कर लीजिए, सीधा सा राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा इसमें 25। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रेखीय समीकरणों का युग्म के एक्स प्लस 3 वाई प्लस प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं यदि। दोस्तों इसको समीकरण को आप सोल्व करोगे तो इसमें k प्लस 6 आ जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है। अब 5 प्रश्न है वो दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित होंगे। यहाँ पे देखिए, निष्पाप शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नी है प्लस पाप हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो दोस्तों विसर्ग संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों युक्त शब्द हैं, इनमें से उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों युक्त शब्द हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें साम्राज्य। ठीक है, सम प्लस राज प्लस यय। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक तो सम उपसर्ग हो गया, ठीक है, राज इसमें मूल शब्द हो गया, और यह इसमें क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से कौन सा अनेकार्थक शब्द जलज से संबंध नहीं है, बताइए। दोस्तों जलज के अनेकार्थी शब्द है वो कौन कौन से हैं, ये तो पता होगा आपको, कमल, मोती, मछली, शंख, सेवाल, ठीक है, चांद, ये जलज के क्या है दोस्तों, अनेकार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पे हंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हंस है, ये जलज का अनेकार्थक शब्द नहीं है, बाकी मोती, शंख और कमल तीनों हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अब और आब युग्म शब्द का अर्थभेद सही है। दोस्तों अब और आब, ठीक है, दोस्तों अब का मतलब क्या होता है, इसका अब का मतलब होता है दोस्तों तत्काल, यानी कि अभी। ठीक है, और आब का मतलब होता है दोस्तों पानी। तो यहां पर अपना इसमें तत्काल और पानी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, लिंग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, तो बताइए कौन से वाक्य में है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए सत्य बोलना उसकी आदत थी, बिल्कुल सही है। गंगा पतित पावन नदी है, दोस्तों गंगा पतित पावन नदी है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, पावन नहीं पावनी, गंगा पतित पावनी नदी है, पावनी होगा। तो यहां पे लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। अब यहां पर दोस्तों अपने को एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए इसमें एरर बताना है। ठीक है, सेंटेंस यहां पर दे रखा है, रन फास्ट लेस्ट यू विन लूज द रेस। ठीक है, तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है, ऑप्शन यहां पे दे रखे हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बताऊं, विल की जगह दोस्तों शुड का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, विल की जगह शुड का प्रयोग होगा, तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का पार्ट है वो इसमें गलत हो जाएगा। और अपने को देखिए कूट भाषा में दे रखा है, तो इसलिए ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर देखिए, ही सेड रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिस्प्रेस्ड टुडे। बताइए अपने को दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में इसको सेंटेंस को चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें हो जाएगा ही आस्क्ड रवि वाई ही वाज साउंडिंग सो डिस्प्रेस्ड दैट डे। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए सैड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर यू का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है वो अपने को यहाँ पर भरना है। देखिए द बर्ड फ्लू द लेक, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ओवर का प्रयोग होगा। क्या होगा, ओवर का प्रयोग होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि पक्षी है वो झील के ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है, तो ओवर होगा इसमें। आगे देखिए अपने को करेक्ट डिटरमाइनर बताना है। दोस्तों देखिए सेंटेंस है इफ यू हैव क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर। इफ यू हैव क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनी क्वेश्चंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स ऑफ रिडीमेबल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस शब्द दे रखा है, ठीक है, रिडीमेबल, ठीक है, रिडीमेबल। तो दोस्तों रिडीमेबल का मतलब होता है सौदे, ठीक है। और अगर अपन इसके आगे उपसर्ग है वो आई आर लगा देते हैं तो दोस्तों कभी न सुधर सकने योग्य हो जाएगा ये, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आई आर का इसमें क्या हो जाएगा, प्रयोग होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जो 5 प्रश्न हैं वो दोस्तों अपन जनरल साइंस के पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें। और अगर आपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार अगर आपने क्लासें नहीं देखी है सब्जेक्ट वाइज, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड राजस्थान भूगोल, फर्स्ट ग्रेड राजस्थान कला संस्कृति, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट ग्रेड भारतीय इतिहास, फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे आपको फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याकरण, इसके नाम से दोस्तों आपको वहाँ पे अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो वो क्लासेस जरूर देखें। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किसी परमाणु X में प्रोटॉन की संख्या 11 है तथा न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो X की द्रव्यमान संख्या बताइए। दोस्तों X की द्रव्यमान संख्या है वो कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 11 प्लस 12 कितने होते हैं, 23। तो यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान संख्या 23 हो जाएगी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों किस अभिक्रिया का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी का। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समजात संरचना का है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समजात संरचना का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बोगेनविलिया के कांटे व कुकुरबिटा के प्रतान, ठीक है। ये दोस्तों समजात संरचना के उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे एक 5 ग्राम वाले पंख है और एक 10 ग्राम भार वाली कील, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कौन सा कथन इसमें सही है संवेग के बारे में, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए भारी वस्तु का अधिक संवेग होगा इसमें, ठीक है। भारी वस्तु का क्या होगा, अधिक संवेग होगा। तो यहाँ पे भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। अब 5 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से संबंधित होंगे मित्रों। देखिए संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें
बताइए कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, कम से कम 5 होनी चाहिए इसमें। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की निहरता के प्रश्न पर निर्णय करेगा। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की निहरता के प्रश्न पर निर्णय करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति करेगा। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित शब्दों को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों प्रस्तावना में जो शब्द दे रखे हैं, ठीक है, उनको अपने को यहाँ पे क्रमवार बताना है। दोस्तों हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें देखिए मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए इसमें प्रस्तावना में पहले सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, उसके बाद में अभिव्यक्ति यानी कि विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उसके बाद में दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और अंत में बंधुत्व की बात शामिल की गई है, ठीक है। दोस्तों अब अपन यहाँ पे देखें तो इसमें क्रम है वो अपने को यहाँ पर बताना है। बंधुत्व है दोस्तों इसमें क्या आएगा, सबके लास्ट में आएगा। बंधुत्व है वो सबके लास्ट में आएगा, यानी कि ये 4 नंबर पर आएगा बंधुत्व है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले न्याय की बात की गई है, ठीक है, तो ये 1 नंबर पर आ जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों देखिए न्याय की बात के बाद में स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है, और उसके बाद में समता की यानी कि समानता की। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 2 1 3, 4 2 1 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में समिति है और सूची सेकंड में वर्ष दे रखा है, ठीक है। दोस्तों राजमन्नार समिति का गठन है, ये कब किया गया, तो ये 1969 में किया गया था दोस्तों। सरकारिया समिति का जो गठन है ये 1983 में किया गया था। और पुंछी आयोग का गठन है ये दोस्तों 2007 में किया गया था। और अनंतपुर साहिब प्रस्ताव है ये दोस्तों 1973 में किया था, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए 3 2 1 4, 3 2 1 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की पदावधि होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मंगला व सरबती निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में। मंगला व सरबती निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गेहूं की। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये गेहूं की किस्म है दोस्तों। मंगला, सरबती, कल्याण सोना, सोनालिका, गंगा, सुनहरी, ठीक है, ये क्या है, ये गेहूं की किस्म है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अब अपने प्रश्न है वो 46 से लेकर 50 तक राजस्थान भूगोल के प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पे देखिए राज्य में थार के मरुस्थल यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में हुई, बिल्कुल सही बात है साहब, हुई। आगे देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सिंचाई का मुख्य स्रोत इंदिरा गांधी नहर है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित खारे पानी की झीलें गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है, गलत हो जाएगा दोस्तों, गोंडवाना लैंड का नहीं, तेथिस सागर का अवशेष है वो मानी जाती है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो अपना गलत हो जाएगा। चौथा देखिए इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विश्व का शक्ति ग्रह की संज्ञा दी गई है, बिल्कुल दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है कूट भाषा में, तो दोस्तों 1 2 4 ये क्या है इसमें सही है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे सागी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सागी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से भेड़ की नस्लों का सही युग्म कौन सा है। भेड़ की नस्लों का अपने को यहाँ पे सही युग्म है वो दोस्तों बताना है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए मालपुरा और मगरी, ये दोस्तों क्या है
ये भेड़ की नस्ल है, ठीक है, याद रखना दोस्तों, भेड़ की नस्ल है ये देखिए जकराना, ये दोस्तों जकराना है, ये बकरी की नस्ल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा जाफराबादी, ये भैंस की नस्ल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों देखिए बड़वारी, ये बकरी की नस्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर मालपुरा और मगरा ये दोनों भेड़ों की नस्ल है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ पर स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा ये डीडवाना में स्थित है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब 15 प्रश्न है वो अपन स्कूल मैनेजमेंट के यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत बताए हैं, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत बताए हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 14 सिद्धांत बताए हैं हेनरी फ्योल ने, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए कुल गुणवत्ता प्रबंधन तकनीक का विकास किया, कुल गुणवत्ता प्रबंधन तकनीक का विकास किया, तो दोस्तों ये किसने किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये किया डेमिंग, जुरान एवं फेजिनबॉम ने, तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अंग्रेजी भाषा के शब्द सुपरविजन का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है, बताइए सुपरविजन शब्द का अर्थ दोस्तों ये पर्यवेक्षण से है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नेतृत्व की किस शैली के अंतर्गत नेता और कर्मचारियों के मध्य संबंध बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, नेतृत्व की किस शैली के अंतर्गत नेता और कर्मचारियों के मध्य संबंध बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होते हैं दोस्तों पिता तुल्य शैली में, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया, दोस्तों ये अधिनियमित किया गया, ये किया गया लोकसभा द्वारा, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा द्वारा। आगे देखिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक है प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, ठीक है। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे SIERT यानी कि सीरट राजस्थान की स्थापना कहाँ की गई, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है। सीरट की जो स्थापना है ये उदयपुर में की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में किन दो जिलों में IASE यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अजमेर और बीकानेर में, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहा जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों क्या कहा जाता है, तो लाइट हाउस कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर लाइट हाउस कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न है, देखिए RSOS के तहत एक वर्ष में कितनी बार सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, RSOS के तहत एक वर्ष में कितनी बार सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार, ठीक है, याद रखना, एक तो अक्टूबर नवंबर में और एक मार्च अप्रैल में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है बुलाकी दास कल्ला यानी कि BD कल्ला, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे CCP का विस्तृत रूप है दोस्तों, यहाँ पर देखिए CCP का विस्तृत रूप, तो दोस्तों क्या हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दीक्षा राइज पोर्टल की विशेषता है, दीक्षा राइज पोर्टल की विशेषता कौन सी है, देखिए दोस्तों राज्य के आसपास के शिक्षकों से जुड़ना, व्यक्तित्व प्रधान पाठ्यक्रम को चुनना, अपनी स्वयं की विषय वस्तु सर्जित करना, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए इस्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, दोस्तों इस्माइल कार्यक्रम की शुरुआत है ये कब हुई, तो दोस्तों ये अप्रैल 2020 में इस्माइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, प्रारंभिक शिक्षा का नामांकन बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सभी हैं वो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों, कृषि मंत्री हैं कौन? अर्जुन मुंडा। दोस्तों इन्होंने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन्होंने दोस्तों सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? सारथी पोर्टल। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए और भी अन्य बीमा योजनाओं के लिए दोस्तों ये सारथी पोर्टल है वो लॉन्च किया है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तराखंड। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे देखिए, हाल ही में फरवरी 2024 में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम रवाना हुआ। हाल ही में फरवरी 2024 में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम रवाना हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों वो है डोमिनिक प्रधान। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डोमिनिक प्रधान। आगे देखिए, हाल ही में फरवरी 2024 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अहमद बिन मुबारक को। अहमद बिन दोस्तों मुबारक, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अहमद अवध बिन मुबारक। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में पहला सबसे बड़ा वास्तुशिल्प टावर किस शहर में बनाया गया है? पहला सबसे बड़ा वास्तुशिल्प टावर कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ये पटना में बनाया गया है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पटना में। आगे देखिए, विश्व रक्षा शो 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? विश्व रक्षा शो 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये रियाद पे किया गया, रियाद में। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रियाद। आगे देखिए, हाल ही में फरवरी 2024 में 2 दिव्य वार्षिक दोसा मोचे महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये दोसा मोचे महोत्सव है ये लेह लद्दाख में मनाया गया है। ठीक है, लेह लद्दाख में। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको लेह लद्दाख करना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा की स्थापना की है? तो दोस्तों यह की है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने की है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दे रखा, आईआईटी कानपुर अपने को सही उत्तर करना है। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य की मूल कंपनी को पहली बार ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पर ऑन बोर्ड किया गया है? बताइए, किस राज्य की मूल कंपनी को पहली बार ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पर ऑन बोर्ड किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कंपनी है कौन सी? FPS। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाल ही में फरवरी 2024 में किस राज्य विधानसभा ने कक्षा 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में भगवत गीता के सिद्धांतों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य की विधानसभा ने कक्षा 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में भगवत गीता के सिद्धांतों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपन ने 26 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पिछले 25 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।